प्यारे छात्र छात्राओं, पिछली क्लास में हमने 4.2 में ऐसे क्वेश्चन शुरुआत की थी जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको दी गई है और उनको सॉल्व करना रहता था, ठीक है। और उसके अंतर्गत फर्स्ट टाइम हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से करना स्टार्ट किया था। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि उसमें 5 पार्ट है, उसमें से मैंने आपको 3 पार्ट की डिस्कस कर चुका हूँ। आज के कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें रूट वगैरह हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका कि इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, यानी लिखा रहेगा द्विघाती समीकरण ये, और इसको कौन सी विधि से करना, आपको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है उसका पूरा इंट्रो हम कर चुके हैं, आपको निश्चित रूप से काफ़ी कुछ आ गया होगा। और कुछ डाउट्स है तो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं हम। √2 × x² + 7x + 5√2 = 0, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका मानक रूप में इक्वेशन है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, x² x और कांस्टेंट टर्म, इस प्रकार से ax² + bx + c फॉर्म जो रहता है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते थे। इक्वेशन फॉर्म आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में। इसके बाद में आपको देखना है कि यहाँ क्या नंबर है और यहाँ क्या नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 5√2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अलग से करके बता देते हैं। ये हो गया √2 और √2 का मल्टीप्लाई आप जानते हैं 2 होता है, तो 5 × 2 यानी 10 हो रहा है। तो अब आपको प्लानिंग ये होना चाहिए कि 10 के 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि जिनका प्लस करने से क्या आना चाहिए 7, प्लस करने से आना चाहिए 7। अब यहाँ और यहाँ इस बॉक्स में हम क्या रख सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको आइडिया नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्या रख सकते हैं कि इनका प्लस करने से 7 आ जाए। तो आपके मन में आ रहा होगा कि 5 + 2, ठीक है, या 2 + 5, दोनों ही करेक्ट है। आप किसी को भी यहाँ पुट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि 2 रखें और 5 रखें, तो 2 और 5 अगर यहाँ पर रखते हैं तो 7 भी हो रहा है, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को हम पुट करके देखते हैं। देखिए आप √2 × x² प्लस 7 के लिए प्लान दिया हमने 2 + 5, साथ में x हैं, ये x + 5√2 = 0। यानी मध्य पद को हमेशा हम स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और इस प्रकार से तोड़ते कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपका ये दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, और इन दोनों का जो प्लस है वो ये आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता तो इन दोनों का माइनस मिलकर के आना था, जो आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके आगे क्या करते हैं, तो यहाँ हम देख रहे थे कि ये टर्म आने के बाद इसे x का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो बेटर रहेगा। ये हुआ आपका √2 x² प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई कर लें 2x + 5x, उसके बाद में प्लस 5√2 = 0, ओके। और आगे बढ़ते हैं हम। √2 x² प्लस, जब प्लस साइन होता है ब्रैकेट के बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो साइन आपका ब्रैकेट के अंदर है वही बना रहेगा, मतलब प्लस ही रहेगा, यानी 2x + 5x + 5√2 = 0। यहाँ तक तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से वही जो हमने पिछली स्टेप से दोहराई थी उसी को करके कर सकते थे। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ कॉमन की बात जब आती है तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसा क्या नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो स्पेशली आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि इस 2 को मैं ऐसा लिखूंगा जिसमें से √2 निकालेंगे। देखिए आप 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × x। 2 के लिए मैंने √2 2 बार लिख दिया, प्लस 5x + 5√2 = 0। इस प्रकार से इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो कॉमन आप देख रहे हैं कि √2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, यानी x और साथ में √2 अगर कॉमन लिया तो √2 भी कॉमन आ गया और एक x का टर्म भी कॉमन आ गया, तो एक x बचा है, √2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो बचा कितना, √2। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। यानी कॉमन कैसे देखते हैं, कॉमन का मीनिंग ये होता है कि दोनों में क्या दिख रहा आपको। जैसे √2 तो ये √2, x 2 टर्म है यहाँ, तो एक टर्म x है, ये भी x कॉमन, तो यहाँ से एक x बचा है और साथ में √2, इसलिए x + √2। ओके, इसके बाद इन दोनों में कॉमन देखते हैं, 5 दिख रहा है कॉमन, 5 अगर कॉमन लेते हैं तो x + 5 कॉमन जा चुका है, इसलिए √2। ओके, तो हमेशा मेथड आपको याद रखना चाहिए।
मैथ्स में आपको कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, हमेशा आपको मेथड याद आना चाहिए, मेथड ही आपका कार्य करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखे थे कि जब ये दोनों फैक्टर्स इक्वल हो जाते हैं मीन्स आपका अभी तक का कार्य बिल्कुल सही है। तो अगर हम कॉमन लेते हैं x प्लस रूट 2 को, फिर से ये कॉमन तो बचा आपका x रूट 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम दो फैक्टर्स तक। जब दो फैक्टर्स आ जाते हैं तो आइदर दिस 0 और दिस 0, तो या तो आइदर x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स आंसर हो गया आपका x का वैल्यू माइनस रूट 2। ओके, इसी प्रकार से आर x रूट 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x रूट 2 इक्वल्स टू माइनस 5, और इसलिए x का वैल्यू हो गया आपका माइनस 5 अपॉन रूट 2। ये आपका दूसरा मूल प्राप्त हो गया, ये पहला मूल है। इस प्रकार से समीकरण के दोनों मूल, देयर आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समीकरण जो वर्ग समीकरण होती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके हमेशा दो रूट्स प्राप्त होते हैं। इनको आप x की जगह वैल्यू को पुट करके या सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड करने के बाद उसको 0 बना सकते हैं LHS को, तो निश्चित रूप से आपका आंसर करेक्ट है। ओके, थैंक यू।